नमस्कार दोस्तों। इंडिया में जब से जीएसटी आया उसके बाद टैक्स में हमेशा लगातार बदलाव आते गए हैं। अब सरकार द्वारा जीएसटी 2.0 ला रहा है। क्या यह बिजनेस के लिए कुछ फायदेमंद होगा या आपके लिए कुछ फायदेमंद होगा? इसमें क्या है, ये सब जानने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 में सरकार द्वारा एक रेड स्लैब में चेंजेस लाए गए हैं। इसके अलावा कुछ कंप्लायंस में सिंप्लीफिकेशन लाए गए हैं और इसके अलावा कुछ ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, कुछ आईटीसी के रिफॉर्म लाए गए हैं। तो आज हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जीएसटी के रेट के स्लैब पे। तो जीएसटी की जो कैटेगरी, अब इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले थी 5%, 12%, 18%, 28%, कुछ एग्जेंट थी, कुछ पे सेस लगते थे। तो अब इनको सिंप्लीफाई करके 5 और 18 में कर दिया गया है। जो बहुत इसेंशियल चीजें थी उनको एग्जेम्प्ट में डाला गया है, कुछ लग्जरिया चीजें थी उनको कहते हैं 18% में डाला गया और उस पर कुछ पे सेस लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे हाउस होल्ड की जो चीजें होती है जो हम यूज करते हैं, तो इन पे पहले 12% तक या 18% तक की भी जीएसटी लगती थी। जैसे ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया। अब ये सब पे जो जीएसटी घट के 5% हो गई है। जैसे खाने की चीज हो गई, जैसे हम पैकेट अमूल का बटर लेते थे या घी लेते थे, तो अब ये भी घट के 5% के स्लैब में आ गया है। इसके अलावा दूसरी जो इसेंशियल चीज होती है वो होती है हमारे हेल्थ। तो हेल्थ से जो जरूरी चीज होती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन हो गई या इक्विपमेंट हो गए, जैसे हमारे बीपी की मशीन हो गई, शुगर की मशीन हो गई, तो ये सब पे पहले 12% या 18% की जीएसटी लगती थी। अब ये भी घट के 5% के स्लैब में आ गई है। इसके बाद दूसरी चीज होती है हमारे कपड़े। तो जो कपड़े, रेडीमेड कपड़े होते थे, इन पे भी पहले 12% तक की जीएसटी लगती थी। अब इसका भी स्लैब रेट घट के ये भी 5% में आ गया है। इसके अलावा हम लग्जरी पे जाते हैं तो दूसरी चीज होती है हमारा घर, गाड़ियां। तो घर के जो बनाने पे हमारे जो खर्चे होते थे, उस पे लोहा लगता था, सीमेंट लगता था। तो अब जो सीमेंट 18% टाइल्स लगती थी, ये 18%, 28% के स्लैब में थे। अब ये भी घट के सिर्फ 18% के स्लैब में आ गए हैं। इसके बाद हम गाड़ियों में जाते हैं तो जो हमारी मोटर बाइक होती थी, इस पे भी पहले 18%, 28% के स्लैब होते थे। अब ये घट के सिर्फ 18% के स्लैब में आ गए हैं। जो हमारी गाड़ियां होती थी, कारें होती थी, इन पे 28% लगता था। और कुछ जो लग्जरी है गाड़ियां होती थी, 28% जीएसटी के साथ साथ सेस भी लगता था। तो अब ये सेस भी कम हुआ है और गाड़ियों पे जो नॉर्मल गाड़ियां होती है जो कम रेंज की होती है, इन पे अब जीएसटी का रेट 18% कर दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर तो एग्रीकल्चर के लिए है। जैसे हमारे ट्रैक्टर हो गए, ट्रैक्टर के जो इक्विपमेंट हो गए, इन पे 28% तक की जीएसटी थी। अब ये सीधे घट के हो गई है 5%। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है हमारे किसानों के लिए। दोस्तों, ये तो हो गया रेट की बात। अगर हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे पूरा डिटेल में रेट जिस पे क्या चेंजेस हुए इसको दे दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अदर्स, कहते हैं कंप्लायंस सिम्प्लिफिकेशन की। तो जैसे हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते थे, यह पहले 7 या 8 दिन तक की उसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस होता था। अब सरकार द्वारा यह सुझाव लाया गया है कि यह 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा आपकी जो डॉक्यूमेंट है इसकी जांच की जाएगी और अगर अधिकारी इसको पास नहीं करता तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम से आपका जीएसटी नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा कैंसिलेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप कोई चीज से डालते हैं, ये भी सिस्टम 3 या 4 दिन का समय लेगा। अगर आपकी दी गई जानकारियां सही है तो आपका जीएसटी कैंसिलेशन हो जाएगा। इस प्रकार से जो कंप्लायंस होते थे सिंप्लीफाई हुए हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का मेन फोकस है वो आईटीसी क्रेडिट के ऊपर है। तो इसके लिए भी कुछ सिंप्लीफिकेशन लाने की सरकार द्वारा विचार किए जा रहे हैं। जैसे आप 18% आईटीसी के साथ कहते हैं आप टैक्स पटाए, या डायरेक्ट आप 5% टैक्स पटा दे और आईटीसी का बेनिफिट ना ले। धन्यवाद।